मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 13 जॉइनिंग वर्ड्स या फिर कंजक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 33 पे आ जाइए। पेज नंबर 33 पे आपको चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है और इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये आप लोग समझिएगा। फर्स्ट है AND, एंड यानी होता है और, BUT बट यानी होता है लेकिन, OR और यानी होता है या, BECAUSE बिकॉज यानी होता है क्योंकि, WHILE यानी होता है जबकि, IF यानी होता है यदि। और इनका आपको अर्थ भी समझना है और इन वर्ड्स को भी आप अच्छे से समझोगे। कुछ वर्ड्स और है जो मैं भी आपको लिखवाऊंगा और इन वर्ड्स को आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करना है। थोड़े यानी होता है यद्यपि, टिल यानी तक। ये वर्ड से आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करना है और इनको आप लर्न भी करोगे। अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। पैराग्राफ ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और जो ग्रुप्स है वर्ड्स का इनको पढ़ना है, यानी कि आपको सेंटेंस नीचे पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है नीना हैज़ अ बुक। नीना के पास में एक बुक है। नीना हैज़ अ पेंसिल। नीना के पास में एक पेंसिल भी है। अब इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में अपन कैसे लिखेंगे आप बोर्ड पे समझिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है नीना हैज अ बुक। नीना के पास में एक बुक है और इसी पॉइंट में आपको एक और सेंटेंस दिया हुआ है नीना हैज अ पेंसिल। नीना के पास में एक पेंसिल है, तो ये दो सेंटेंस हो गए अलग अलग। देखोगे आप, नीना हैज अ बुक, नीना हैज अ पेंसिल। तो अब इन दोनों सेंटेंस को अपन एक ही सेंटेंस में कैसे लिखे, इनको कंसेप्ट कैसे लिए जोड़े, कैसे इन सेंटेंस को वो अपन जोड़ेंगे जो जॉइनिंग वर्ड्स है ना, इनकी हेल्प से। जो मैंने भी आपको लिखवाए थे बोर्ड पे, वो सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं। Nina has a book and a pencil. इस तरह से दोनों सेंटेंस को ये जो जॉइनिंग वर्ड है ना एंड, इससे जोड़ दिया गया है। अब आप देखोगे इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग इस सेंटेंस के मीनिंग से ही निकल जाएगा।
नीना हैज अ बुक, नीना के पास में एक बुक है। नीना हैज अ पेंसिल, नीना के पास में एक पेंसिल है। अब ये जोइनिंग दो सेंटेंसेस को देखोगे आप, नीना हैज अ बुक एंड अ पेंसिल, नीना के पास में एक बुक और एक पेंसिल है। तो इनका दोनों का मीनिंग सेम हो गया ना, इसलिए अपन जॉइनिंग वर्ड या कंजंक्शंस का यूज करते हैं। इससे क्या दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में अपन लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखोगे आप, सोनू प्लेज विद अ बॉल, सोनू एक बॉल के साथ में खेलता है। विद का मतलब होता है साथ में। तरुण प्लेज विद अ काइट, और तरुण एक काइट के साथ में खेलता है। सोनू प्लेज विद अ बॉल बट तरुण प्लेज विद अ काइट। अब इन दोनों सेंटेंस को अपन एक में जोड़ेंगे तो सोनू प्लेज विद अ बॉल बट तरुण प्लेज विद अ काइट। तो इसमें बट का यूज कर देंगे। सोनू बॉल के साथ खेलता है लेकिन तरुण काइट के साथ में खेलता है। ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आपको टी लेना पसंद है, क्या आपको टी लेना चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे। अब इन दोनों सेंटेंस को कंजक्ट करेंगे तो वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप टी और कॉफ़ी या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। इस तरह से और का यूज़ कर देंगे यहाँ पे। और का मतलब या, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। इस तरह से अपन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार हो गया है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई हैव गॉट फीवर, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फीवर हो गया है। इस तरह से यहाँ पे कंजक्शन वर्ड बिकॉज ने इन दोनों सेंटेंस को कंजक्ट कर दिया है, जोड़ दिया। अब आपको ये डेफिनेशन है जो जॉइनिंग वर्ड्स की या कंजक्शंस की डेफिनेशन दी गई है। द वर्ड्स एंड बट और एंड बिकॉज आर जॉइनिंग वर्ड्स, ये सभी क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। दे जॉइन टुगेदर वर्ड्स, ये एक साथ वर्ड्स को जोड़ते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स के समूह को भी जोड़ते हैं। और सेंटेंसेस और सेंटेंस या वाक्य को भी जोड़ते हैं। जैसे कि आप देखोगे नीना हैज बुक, ये सभी क्या है, इसमें वर्ड्स हैं। और ये यहाँ पॉइंट तक पूरा सेंटेंस है। इसमें देखोगे आप ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक दूसरा सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया ना इसने, जॉइनिंग वर्ड्स एंड है। सर जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, ऐसे जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं इनको ही कंजक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन पे आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये डेफिनेशन आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करनी है। अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में आपको कंजक्शन को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यू विल विन द प्राइज इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। तो इफ जो वर्ड है इसमें ये क्या है, जॉइनिंग वर्ड या फिर कंजक्शन है, इसको के नीचे अपन अंडरलाइन कर लेंगे। इफ इसके नीचे अपन अंडरलाइन कर लेंगे, अपन को कंजक्शंस के नीचे अंडरलाइन करना है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, मैं वापस आऊँ जब तक तुम वेट कर सकते हो। तो इसमें टिल जो वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज स्लीपिंग बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह सो रहा था क्योंकि वह थक गया था। तो बिकॉज जो वर्ड है ये कंजक्शन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सतीश इज नॉटी बट ओबियंट, सतीश शरारती है लेकिन वो आज्ञाकारी भी है। वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, इसमें जो और वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है। कठिन परिश्रम करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
tough he is, oh, though he is poor he is happy। अब इसमें थो जो वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है, तो इसके नीचे ही अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से आपको इस सेंटेंस में कंजक्शंस के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब आपको इन कंजक्शन का यूज करके ही जो आपको सेंटेंसेस दिए गए ना इनको आप ज्वाइन करोगे। तो ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, आपको ये अपने बुक पे नोट डाउन करने हैं सेंटेंस जो मैं भी आपको बोर्ड पे लिखा होगा। मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखाऊंगा तो आपको भी आंसर नोट डाउन करना है। Is that dog white or black? इस तरह से दोनों सेंटेंस को कंजक्ट करेंगे। सेकंड सेंटेंस, she is a singer। बट अ बैड बुक, लेकिन एक बैड बुक है। Sneha is going to mall। And her brother यहाँ पे एंड की जगह वाइल यूज करेंगे अपन, वाइल ज़्यादा सूटेबल है हमें। Next sentence, the man is poor but honest। आदमी गरीब है लेकिन होनेस्ट है। तो इस तरह से अपन 4 सेंटेंस तक आज कर लेंगे और मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन ए अपने बुक के अंदर सोल्व करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंजक्शंस को अंडरलाइन किया है, आपको भी ये अंडरलाइन करने हैं। पेज नंबर 33 पे है ये, और पेज नंबर 34 पे आपको ये सेंटेंस दिए गए थे,
इसमें अपन आज 4 सेंटेंस तक इन सेंटेंस के आंसर कर लेंगे, और जो बाकी बचे हुए सेंटेंस हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में ही सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।